Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that three-celled stage of mature gametophyte is reached. So जो three cell stage होती है mature gametophyte की वो कब बनती है? So let's see the key concept for this question. Key concept. इसका key concept है development of mature male gametophyte. So this is development of mature male gametophyte. प्लांट के अंदर जो मेल गेमिटोफाइट होता है वो स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का। तो एक मेच्योर पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड हैं ये अंडरगो करते हैं प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस से ये बनाते हैं चार इस तरह के पोलन ग्रेन्स, और इस पोलन ग्रेन्स को हम इकट्ठे मिला के पोलन टेट्राड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंगल पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने आप को मेच्योर करने के लिए पहले एक माइटोसिस अंडरगो करेगा। इस प्रोसेस में यहाँ पे एक बड़ा सेल बनेगा जिसका इरेगुलर न्यूक्लियस है और एक स्पिंडल शेप सेल बनेगा जिसका स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है। इस सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं लेकिन दूसरे सेल को हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो जब ये स्टेज अचीव होती है तो इसको हम टू सेल स्टेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स हैं। टू सेल स्टेज अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो टू सेल स्टेज होती है। अब ये जो जनरेटिव सेल है ये एक और माइटोसिस अंडरगो करेगा और अपने आप को डिवाइड कर देगा। देखिए वेजिटेटिव सेल वैसा का वैसा ही रहा लेकिन जनरेटिव सेल ने अपने आप को डिवाइड कर दिया जहां पे दो मेल गेमीट्स बन गई। सो दो मेल गेमीट्स और एक वेजिटेटिव सेल मिलके अब ये बन गई है थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है और ये जो स्टेज है ये बिफोर पॉलिनेशन अचीव हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर बात की जाए थ्री सेल स्टेज की तो 40% केसेस के अंदर थ्री सेल स्टेज जो होती है वो बिफोर पॉलिनेशन हो जाती है और बाकी जो 60% केसेस के अंदर, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी टू सेल स्टेज है, तो 60% केसेस के अंदर पॉलिनेशन जब हो जाती है और स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन लैंड करेगा, इस टाइम के ऊपर ये होगी। सो जो बी आंसर है ये हमारे लिए बेटर आंसर है बिकॉज यहाँ पे 60% केसेस के अंदर ऐसा ही होता है। सो लेट्स मार्क दिस एज द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, दैट मीन्स इट इज आफ्टर पॉलिनेशन। सो यहाँ पे बिफोर पॉलिनेशन वाला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये सिर्फ 40% केसेस के अंदर ही होता है। सो दिस इज ओनली इन 40% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है ये। तो इसलिए हमारी जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।